Hi guys, welcome to my channel. Hope you all are very well and happy. So today's video is going to be on product review और आज जिस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करने वाली हूँ वो है विटामिन सी सीरम which is from सेंट बोटानिका विटामिन सी सीरम 20% विटामिन सी सीरम और आज मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. So as you all guys know that vitamin C is an antioxidant which is great for dull and uneven skin tone. So मैं 2 से 2.5 महीने से अपने स्किन पर विटामिन सी सीरम यूज़ कर रही थी आप लोगों को रिव्यू देने के लिए. तो मैंने जो है फाइनली अपना रिव्यू जो है तैयार कर लिया है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए. तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगी और बताऊंगी कि सेंट बोटानिका का जो ये 20% विटामिन सी सीरम है इसने मेरे स्किन पर कैसा इफेक्ट किया, इसे आपको परचेस करना चाहिए या नहीं, इसके क्या क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं. तो वीडियो में आगे तक मेरे साथ ज़रूर बने रहें. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो ये है सेंट बोटानिका का 20% विटामिन सी ई एंड हाइलुरोनिक एसिड प्रोफेशनल फेशियल सीरम और ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है. सो इसे मैंने आई थिंक सितंबर में इसे मैंने परचेज़ किया था अमेज़ॉन से. बाय द वे ये आप किसी भी ऑनलाइन ऐप से आप इसे परचेज़ कर सकती हैं या फिर आप इसके खुद के वेबसाइट में जाकर भी आप इसे परचेज़ कर सकती हैं. अभी इसका प्राइस जो है वो 999 है यानी कि 999 रुपये. बट कुछ दिनों पहले मैंने जब इसे देखा था अमेज़ॉन पर तो इसका प्राइस था 1799 रुपीज़ समथिंग कुछ था, वैसा ही मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है. बट अभी यह हमेशा ऑफ़र में ही रहता है तो आप इसे ईजिली 1000 के अंदर में आप इसे परचेज कर सकती हैं. सो यू कैन सी द आउटर पैकेजिंग और इसकी जो आउटर पैकेजिंग है वो कार्डबोर्ड की है और ये ऑरेंजिश येलो कलर की है. क्योंकि ऑरेंज का जो कलर होता है, ऊपर के जो पील का जो कलर होता है वो ऑरेंज कलर का होता है. तो इसका भी क्योंकि ये विटामिन सी सीरम है तो इसका भी जो आउटर जो पैकेजिंग है उसका कलर इन लोगों ने ऑरेंजिश येलो रखा है. तो अब मैं आप लोगों को इसके अंदर का बॉटल आप लोगों को दिखा देती हूँ. सो इसके अंदर का जो इस तरह कांच का इसका बॉटल है और ये डार्क कलर में आता है क्योंकि विटामिन सी सीरम जो है वो बहुत ही जल्द ऑक्सीडाइज हो जाता है. तो इस वजह से इसकी पैकेजिंग जो है हमेशा डार्क कलर के बॉटल में ही होता है ताकि ये लाइट से और सनलाइट से सेफ रहे. तो इसलिए इसका भी जो बॉटल का जो आउटर पैकेजिंग है वो डार्क कलर का है. तो इसमें आप लोग देख सकते होंगे इतना सीरम अभी भी बाकी है, मैंने पूरा यूज़ नहीं किया है और मैं वीडियो में आगे आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने इसे पूरा यूज़ क्यों नहीं किया है और आप लोगों को इसे यूज़ करना चाहिए या नहीं चाहिए. वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि हर किसी का स्किन जो है वो अलग अलग तरह का होता है. तो स्किन केयर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है. किसी पर कोई चीज़ सूट करता है, किसी पर नहीं करता है. तो आप लोग इस वीडियो को नेगेटिवली बिल्कुल भी मत लीजिएगा. हो सकता है अगर ये विटामिन सी सीरम मेरे स्किन पर सूट करे तो आपके स्किन पर ना करे. तो आप अपने स्किन के हिसाब से अपने स्किन को एनालाइज करके ही किसी भी प्रोडक्ट को परचेज कीजिएगा. तो अब चलते हैं वीडियो की ओर यानी कि रिव्यू की ओर. सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं और इसमें टोटल 22 इंग्रेडिएंट्स हैं. तो मैं आपको एक एक इंग्रेडिएंट्स जो है पढ़ के बता देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं. और दूसरी बात, ये जो ब्रांड है सेंट बोटानिका, इनका क्लेम है कि इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्रुएल्टी फ्री एंड वीगन, नो पैराबेन, नो मिनरल ऑयल्स एंड नो सिलिकॉन्स नॉट एडेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान ये चारों चीज़ें जो हैं, ये तीनों चीज़ें इसमें ऐड नहीं की गई हैं और ये क्रुएल्टी फ्री है और ये वीगन प्रोडक्ट है. सो बहुत अच्छी बात है. तो अब मैं इसका इंग्रेडिएंट आप लोगों को एक एक करके पढ़ के बता देती हूँ. अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो तो जस्ट एक्सक्यूज़ दैट क्योंकि मैं प्रोनाउंसिएशन एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं हूँ. तो मैं अब आप लोगों को एक एक इंग्रेडिएंट जो है वो रीड करके बता देती हूँ. तो इसमें जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि 22 इंग्रेडिएंट्स है टोटल. तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है प्योरीफाइड वाटर एंड सेकेंड वन इज़ एथिल एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी 20%. थर्ड इंग्रेडिएंट पॉलीसॉर्बेट 20, वेजिटेबल ग्लिसरीन, सोडियम हाइलोरोनेट, हाइलोरोनिक एसिड. सोडियम हाइलोरोनेट जो है उसे हाइलोरोनिक एसिड भी कहते हैं. बेरगामट, सिट्रस, औरांटियम, बेरगामिया ऑयल, एलोवेरा, एलो
barbadensis leaf extract, vitamin E, acetate, clarisex, salvia, scaleria oil, horsetail, equistem arvenis oil, jojoba, simondacia chinesis, cold pressed oil, methyl sulfonyl methane, chlorphenesin, yes, xanthan gum, potassium sorbate, sodium benzoate, gotu kola centella asiatica extract, green tea camellia sinensis extract, disodium EDTA, matricaria chamomilla recutita extract, witch hazel, hamamelis virginian extract, geranium pelargonium graveolens essential oil। और मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट का स्क्रीनशॉट यहाँ पास में आप लोगों को लगा दूंगी ताकि आप लोग खुद भी देख सके कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं। बोलने से उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है, इसलिए अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने इसे कब स्टार्ट किया, मैं इसे कैसे लगाती थी, इसके लगाने के क्या क्या प्रोसेस है, इसके साथ आप लोगों को क्या क्या यूज़ करना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए इसको लगाने के वक्त, और क्या क्या अवॉइड करना चाहिए जब आप इसे यूज़ कर रहे हो तो अपने स्किन केयर में, और इसे अपने स्किन केयर में कैसे लेयर करें, कैसे ऐड करें अपने स्किन केयर में इसे। और मैंने जो है इतना सा सीरम जो है अपने बॉटल में क्यों छोड़ दिया, मैंने इसे कंटिन्यू क्यों नहीं किया, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइज, मैंने इसे अमेजोन से नहीं, मैंने इसे पर्पल से परचेज किया था। बाय द वे मैं ज़्यादातर प्रोडक्ट्स अमेजोन से परचेज करती हूँ, तो मैंने सोचा कि मुझे लगा कि मैंने इसे भी अमेजोन से ही परचेज किया होगा, बट अभी जब मैंने हिस्ट्री में जाकर चेक किया तो मुझे अमेज़ॉन पे कहीं भी ये प्रोडक्ट जो है माय ऑर्डर में नहीं दिखा। फिर मुझे सडनली याद आया कि मैंने तो इसे पर्पल से ऑर्डर जो है इसे जो है ऑर्डर दिया था। तो मैंने जब अपने पर्पल के ऑर्डर हिस्ट्री में गई तो मुझे वहाँ ये दिखा, और मैंने इसे 7 अक्टूबर को मैंने इसे परचेज़ किया था, ऑर्डर प्लेस किया था, और ये मुझे 13 अक्टूबर को रिसीव हुआ था। तो मैंने गलती से अपने वीडियो में सितंबर कह दिया था, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो मैंने इसे 13 अक्टूबर को ये मुझे रिसीव हुआ था, और मैंने इसे 17 अक्टूबर से मैंने इसे लगाना शुरू किया, और मैंने इसे कंटिन्यू किया 17 दिसंबर तक, क्योंकि मैंने इसे 2 महीने कंटिन्यू लगाया। और मैं बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट लेती थी, क्योंकि मेरा फेस जो है वो बहुत छोटा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगता था। तो मैं बस 1 पंप इसका जो है इनफ था मेरे फुल फेस के लिए, और मैं इसका 1 पंप ही यूज़ करती थी रेगुलर नाइट टाइम में। बट बाद में मुझे पता चला कि ये जो विटामिन सी सीरम है इसे डे टाइम में यूज़ करने से ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके स्किन के लिए, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने सडनली अपना रूटीन जो है वो ऐसे चेंज कर दिया, और मैंने इसे डे टाइम पे लगाना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली आपको इसके साथ सनस्क्रीन अप्लाई करना पड़ेगा, आप इसे डे में लगाएं या रात में, आप अपने हिसाब से इसे लगाएं। बट आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप किसी भी विटामिन सी सीरम को आप हमेशा डे टाइम पर यूज़ करें सनस्क्रीन के साथ। तो मैंने इसे डे टाइम पे यूज़ किया, लगभग 15 से 20 दिन तक मैंने इसे डे टाइम पर यूज़ किया, और उसके बाद मुझे एक्चुअली मुझे इफ़ेक्ट जो है वो सेकेंड डे से ही मुझे मिलना शुरू हो गया था। मैंने जब पहला दिन इसे अप्लाई किया अपने स्किन पर, ये बहुत ही क्विकली अब्जॉर्ब हो गया मेरे स्किन पर। पहला तो इसका ये गुड पॉइंट है, ये बिल्कुल भी चिपचिपा या स्टिकी नहीं फील कराता है आपकी स्किन को। तो मैंने जब पहला दिन इसे अप्लाई किया, और मैं जब सेकेंड डे मैं जब सुबह उठी, देन आई वॉज लाइक ओ माई गुडनेस, माई स्किन वॉज लुकिंग सो फ्लॉलेस एंड वेरी ग्लोइंग। तो मुझे जो है अपने स्किन को देखकर मैं तो पहले मैंने सोचा कि वाओ, ये सीरम जो है वो कितना ज़्यादा एक ही दिन में कितना अच्छा इफ़ेक्ट दिखाया इसने मेरे फेस पर। तो मेरा जो फेस है बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस, बहुत ही ज़्यादा चिकना, और बहुत ही ज़्यादा मुलायम ग्लोइंग दिख रहा था। बहुत ही अच्छा एक सटल सा ग्लो था मेरे स्किन पर। हाँ, थोड़ा बहुत फेस को वॉश करने के बाद थोड़ा बहुत ड्राई हो जाता था जल्दी मेरा फेस, तो उसके बाद मैं तुरंत मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेती थी एंड सनस्क्रीन उसके ऊपर से अप्लाई कर लेती थी। बट जब मैंने इसे कंटिन्यू किया
10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, देन मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरा स्किन जो है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा ड्राई होता जा रहा है। लाइक मेरे आइस एरिया पे ये वाला जो साइड है, ये कॉर्नर के साइड मेरे ये वाले आई आई जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी इफ़ेक्ट हो जाता है। तो मेरा आई का जो ये कॉर्नर का एरिया और यहाँ के एरिया से स्किन पिल आउट होने लगे थे। तो मैंने सोचा कि पता नहीं इसकी वजह से हो रहा है या फिर ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है उस वजह से हो रहा है, क्योंकि मेरा स्किन जो है वो थोड़ा बहुत ड्राई वैसे भी है। तो मैं कन्फ्यूज़ थी, बट फिर भी मैंने इसे कंटिन्यू किया क्योंकि मैं देखना चाहती थी। तो मैंने इसे 1 महीने तक कंटिन्यूअसली ट्राई किया। फिर जब सेकंड जब मंथ आया, यानी कि 17th ऑफ नवंबर के बाद मैंने इसे कुछ दिनों के लिए लगाना बंद कर दिया, क्योंकि मैं ये कंफर्म करना चाहती थी कि ये जो मेरा स्किन का जो इतना ज़्यादा ड्राइनेस है, इतना ज़्यादा फ्लैकीनेस है, स्किन जो पील आउट हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, इस सीरम की वजह से या फिर ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है उसकी वजह से। तो मैंने इसे लगभग 1 हफ्ते तक मैंने इसे लगाना बंद कर दिया, और उसके बाद मैंने देखा कि मेरा स्किन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। यानी कि सुबह में जो ग्लो दिखता था वो ग्लो दिखना ऑब्वियसली बंद हो गया, क्योंकि वो ग्लो जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस सीरम के वजह से मुझे सुबह उठने के बाद वो प्यारा-सा ग्लो मेरे स्किन पर दिखता था और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ग्लॉसी लगता था मेरा स्किन। बट उसके बाद का जो इफ़ेक्ट होता था, वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा था कि मेरा स्किन जो है वो इतना ज़्यादा ड्राई आउट क्यों हो रहा है। तो मैंने जब इसे लगाना बंद किया, तब मैंने नोटिस किया कि मेरा स्किन जो है वो उतना भी ज़्यादा ड्राई नहीं है। यानी कि मेरे जो पील आउट्स हो रहे थे स्किन आँखों के ऊपर से, वो होना बंद हो गया। मैंने कंटिन्यूअसली नॉर्मल स्किन केयर प्रोडक्ट जो है वो यूज़ किया। स्टेप्स बिल्कुल वही रखे, बस मैंने इस वाले सीरम को यूज़ करना बंद कर दिया। तो मेरा स्किन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, और थोड़े बहुत इसे लगाने के बाद मुझे एक आध मुझे रैशेस आते थे, यानी कि ब्रेकआउट्स होते थे मुझे मेरे फ़ोरहेड के इस वाले एरिया पर, यहाँ इस वाले चिन एरिया पर, और यहाँ चीक्स के ऊपर मुझे 1-2 रैशेज़ हमेशा रोज़ जब सुबह मैं उठती थी तो मुझे हमेशा 1 या 2 कभी फ़ोरहेड पर, कभी चिन पर, कभी चीक्स पर, कभी यहाँ आँखों के नीचे मुझे छोटे-छोटे ब्रेकआउट्स हुए दिखते थे। तो मैंने सोचा कि ये नॉर्मल नॉर्मल सी बात है, बट ये नॉर्मल सी बात बिल्कुल नहीं थी। वो सारी चीज़ें मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वाले सीरम को यूज़ करने की वजह से ही हो रहे थे। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे फिर से लगाना स्टार्ट करूँगी। मैं देखूँगी कि मेरा जो ब्रेकआउट्स होना अभी जो बंद हो गया है, मेरे जो स्किन जो है वो ड्राई अभी उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। अगर मैं इसे फिर से स्टार्ट करती हूँ तो ये उतना ज़्यादा ड्राई होता फिर से करता है या नहीं। तो मैंने इसे फिर से स्टार्ट किया, और मैंने फिर से इसे 15 दिन तक, एटलीस्ट 15 दिन तक मैंने इसे कंटिन्यू किया, और मैंने देखा कि अगेन से मुझे वो सारे सिम्पटम्स मुझे अपने स्किन में फिर से दिखने लग गए, और मेरा स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेची फ़ील होता था मुझे। बहुत ज़्यादा यहाँ अपर लिप के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा फ्लेकीनेस मुझे फ़ील होता था। अंडर आई एरिया पर मुझे बहुत ज़्यादा फ्लेकीनेस फ़ील होता था, और थोड़े बहुत ब्रेकआउट्स लगातार होते थे मेरे स्किन पर, जिसकी वजह से मुझे 2-3 डार्क स्पॉट्स भी मेरे चिक्स के ऊपर आ गए हैं। अभी मैंने थोड़ा-सा मेकअप अप्लाई किया है अपने स्किन के ऊपर, इसलिए आप लोगों को वो डार्क स्पॉट्स नज़र नहीं आ रहा होगा कैमरा में, बट जब मैं मेकअप उतारूँगी तो आप लोगों को वो डार्क स्पॉट्स, वैसे बहुत ही हल्का-सा डार्क स्पॉट है, बट मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मेरे स्किन पर कभी भी ऐसा पिंपल्स का या फिर रैशेस का, एक्ने प्रोन स्किन जो है मेरी स्किन बिल्कुल नहीं है। ऐसा प्रॉब्लम मेरे स्किन पर कभी नहीं हुआ था, बट इस वाले सीरम को अप्लाई करने के बाद मुझे ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करने पड़े। मैंने इस वाले सीरम को जो है मैंने देखा कि ये हल्का थोड़ा बहुत ये जो है अपना कलर अपना चेंज कर रहा है। हल्का ऑरेंजिश काइंड ऑफ इसका जो कलर है वो कन्वर्ट हो रहा है वाइट से। पहले इसका जो कलर था वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर था, और अब मैं जब इसे अपने हथेली पर निकालती हूँ जब मैं यूज़ करने के लिए,
तो इसका जो मुझे कलर है वो लिटिल बिट ऑरेंजिश काइंड ऑफ लगता है, हल्का-सा टिंट दिखता है मुझे इसके कलर पे, यानी कि ये जो सीरम है वो ऑक्सीडाइज़ होना शुरू हो गया है। उसके बाद ही मैंने इसे लगाना जो है वो बंद कर दिया और मैंने इसे फ्रिज में रख दिया आप लोगों को सिर्फ़ रिव्यू देने के लिए। तो मैं अब आप लोगों को इसे इसका अंदर का जो है वो पंप आप लोगों को दिखाऊँगी और अपने हथेली पर थोड़ा-सा लेकर आप लोगों को दिखाऊँगी। पहले मैं इसे शेक कर लेती हूँ थोड़ा-सा। आई नो ये कैमरे में थोड़ा वाइट लग रहा है, यानी कि ट्रांसपेरेंट लग रहा है, बट आई कैन क्लियरली सी कि ये हल्का थोड़ा बहुत इसमें जो है वो ऑरेंजिश टिंट आ गया है, यानी कि ये ऑक्सीडाइज्ड होना शुरू हो गया है। मैं इसे अपने हथेली पर लगा लेती हूँ, वेस्ट क्यों करना किसी भी चीज़ को। मेरा स्किन जो है वो ड्राई एंड कॉम्बिनेशन स्किन है, यानी कि जो टी जोन एरिया है वो मेरा थोड़ा बहुत ऑयली रहता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ऑयली रहता है, यानी कि थोड़े बहुत वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है मुझे अपने नोज़ के ऊपर, और रेस्ट ऑफ एरिया मेरा जो है वो ड्राई है। एक्सट्रीमली ड्राई नहीं है बट हाँ ड्राई है, और मेरा स्किन जो है वो थोड़ा बहुत सेंसिटिव भी है, यानी कि थोड़े बहुत ऊट पटांग प्रोडक्ट से मेरा स्किन जो है वो ट्रिगर्ड हो जाता है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है मेरा स्किन। तो इसलिए मैं किसी भी नए चीज़ को यूज़ करने से पहले हज़ार बार सोचती हूँ कि इसे मुझे यूज़ करना चाहिए या नहीं, और बट मैं सिर्फ आप लोगों के लिए इन सब चीज़ों को अपने स्किन पर यूज़ करती हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ों को सेफली यूज़ कर सकें, आप लोग जान सकें कि ये जो चीज़ें हैं आप लोगों के स्किन के लिए सही है या नहीं। तो अब मैं आप लोगों को इसे यूज़ करके दिखा देती हूँ। वैसे मैंने इसे अभी यूज़ करना बंद कर दिया अपने स्किन पर, बट मैं सिर्फ आप लोगों के लिए इसे यूज़ करके रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि आप लोग जान सकें कि मैं इसे कैसे यूज़ करती हूँ। एंड बाय द वे आप लोगों को इसे डेफिनेटली डे टाइम पर ही यूज़ करना चाहिए। अगर आप लोग इसे यूज़ करना चाहते हैं, मैं आप लोगों को मना बिल्कुल नहीं करूँगी कि आप लोगों को इस ब्रांड की चीज़ें या फिर विटामिन सी सीरम यूज़ नहीं करना चाहिए या फिर यूज़ मत कीजिए। बस मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रही थी। इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसे यूज़ करना चाहेंगे या नहीं। आप अपने स्किन को देखिए, एनालाइज़ कीजिए अच्छे से कि आपकी स्किन जो है वो किस तरह की है। उसके बाद आप किसी भी प्रोडक्ट को चूज़ कीजिए अपने स्किन पर अप्लाई करने के लिए। तो अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं इस वाले सीरम को कैसे यूज़ करती थी अपने स्किन केयर पे। आपको इसे कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे लेयर अप करना चाहिए अपने स्किन केयर में, वो मैं आप लोगों को अभी दिखा देती हूँ। तो सीधा चलते हैं मेरे स्किन केयर की ओर। सो नाउ आई हैव वॉश्ड माई फेस विथ अ माइल्ड फेस वॉश, और मैं एक छोटे से नैपी के हेल्प से टैप टैप करके अपने फेस को अच्छे से ड्राई आउट कर लूँगी। एंड आफ्टर दैट मैं एक टोनर अप्लाई करूँगी अपने पूरे फेस पर, अपने स्किन के पीएच को मेंटेन करने के लिए। और उसके बाद उससे ड्राई करने के बाद मैं ये सेंट बोटानिका का 20% विटामिन सी सीरम जो है वो बस 1 पंप अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई करूँगी फिंगर टिप के हेल्प से। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप इसे अपने दोनों पाम पे रब करके उसके बाद यूज़ मत कीजिएगा। ये जो सीरम है वो आपके पाम पे ही अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी अब्ज़ॉर्ब हो जाता है। इसलिए मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके फिंगर टिप के हेल्प से अच्छे से टैपिंग मोशन में अपने पूरे फेस पर और नेक पर अप्लाई कर लूँगी अच्छे से। And after 4 to 5 minutes, I have used a very nourishing and thicker moisturizer on my face. सो दिस इज़ द मॉइस्चराइज़र फ्रॉम बी मिनिमलिस्ट, और ये बहुत ही कमाल का मॉइस्चराइज़र है। बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं बहुत ही जल्द इस मिनिमलिस्ट मॉइस्चराइज़र का भी रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं इसे यूज़ करना किए हुए, तो मैं इसे अभी ट्रायल में मैंने रखा हुआ है। मैं इसे कुछ दिनों यूज़ करूँगी, उसके बाद आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी। एंड इससे पहले मैं सेंट बोटानिका का ही एंटी एजिंग मॉइस्चराइज़र यूज़ करती थी। एंड आफ्टर दैट आई हैव अप्लाइड अ लिप बाम फ्रॉम वैसलीन टोटल लिप केयर, और ये जो वैसलीन का लिप बाम है ये बहुत कमाल का लिप बाम है। मैं इसे रोज़ रात को सोने से पहले मैं इसे यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा नरिशिंग लिप बाम है, ये इंस्टेंटली नरिश कर देता है मेरे लिप्स को। एंड नाउ माई नाइट टाइम स्किन केयर इज़ टोटली डन।
सो या आप लोगों ने देख ही लिया कि मैं इस सीरम को अपने स्किन केयर पे कैसे लेयर अप करती थी, तो आप लोग बिल्कुल वैसे अपने स्किन केयर में इसे ऐड कर सकते हैं। तो अब बारी आती है मेरे एक्सपीरियंस की, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की। मैं इसे दोबारा परचेज़ करना चाहूँगी या नहीं, तो नॉट श्योर कि मैं इसे दोबारा कभी परचेज़ करूँगी। एक्चुअली हमारे लिए जो है वो 999 रुपीज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो हम क्यों वेस्ट करें। सिर्फ मॉर्निंग टाइम पे अपने स्किन पर ग्लो देखने के लिए मैं वेस्ट नहीं कर सकती 1000 रुपीज़ अपने स्किन के ऊपर, ओनली फॉर मॉर्निंग टाइम पर अपने स्किन पर एक अच्छा सा ग्लो देखने के लिए। डेफिनेटली ये मेरे स्किन को ग्लोई बनाता था, बट सिर्फ मॉर्निंग टाइम पर अमेजिंगली ग्लो देता था मेरा स्किन, जो है ग्लॉसी दिखता था मेरा स्किन मॉर्निंग टाइम पर जब मैं उठती थी। बट मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकती इतने पैसे सिर्फ मॉर्निंग टाइम पर अपने स्किन पर ग्लो देखने के लिए, और सारा दिन मेरा स्किन जो है वो ड्राई आउट होता था। तो मैं इसे दोबारा परचेज़ बिल्कुल नहीं करूँगी। बट अगर आप करना चाहते हैं तो आप डेफ़िनेटली कर सकते हैं। मैं इसका लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप लोग चाहें तो इसे अमेज़न से या फिर पर्पल से या नायका से, किसी भी ऑनलाइन ऐप से आप इसे जाकर परचेज़ कर सकते हैं। मैं सारे ऑनलाइन ऐप्स का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ-जहाँ भी अवेलेबल होता है ये सीरम। या आज के लिए बस इतना ही, और दिस इज इनफ फॉर टुडे। सो आज मैं अपने रिव्यू का यहीं पर दी एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।